नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने आज काहिरा में द्विपक्षीय वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी में बदलने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, मुंबई सहित प्रायद्वीपीय और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा। बर्लिन में विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में भारत ने अब तक 191 पदक जीते और बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने मालदीव को 3-1 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से काहिरा में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, संस्कृति और आम जनता के आपसी संपर्क सहित रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत मिस्र संबंधों की समग्रता से समीक्षा की और आर्थिक तथा सांस्कृतिक रिश्तों को और बढ़ाने पर सहमति जताई। श्री अब्देल फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। श्री मोदी ने कहा कि वे पूरी नम्रता के साथ ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान स्वीकार करते हैं। उन्होंने इसके लिए मिस्र की सरकार और आम जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत और भारतीयों की ओर उनका स्नेह दर्शाता है। श्री मोदी को विदेशों से मिला ये 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। श्री मोदी ने पिरामिडों के दौरे में साथ देने के लिए मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मेदबाउली को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के सांस्कृतिक इतिहास और आने वाले समय में आपसी संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने काहिरा में कहा कि दोनों नेताओं ने रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर कृषि, पुरातत्व और पुरावशेष तथा प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में भी 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। The most important and a landmark development in the history of our relationship was the signature on the strategic partnership between India and Egypt. The two leaders also witnessed the exchange of 3 other MOUs on agriculture and allied sectors, on protection and preservation of monuments and archaeological sites, and competition law. विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सितंबर में दिल्ली में होने वाली G20 शिखर बैठक में भाग लेने के लिए श्री अल सीसी को निमंत्रण दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री हेलियोपोलिस राष्ट्रमंडल युद्ध स्मारक गए और उन 4300 वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और अदन में सर्वोच्च बलिदान दिया था। श्री मोदी अल हकीम मस्जिद भी गए। प्रधानमंत्री बोहरा समुदाय के नेताओं से मिले। श्री मोदी ने कहा कि ये मस्जिद मिस्र की समृद्ध विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री अमेरिका और मिस्र की सफलतापूर्वक यात्रा संपन्न करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान मिलना गर्व का विषय है। आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उन्होंने ये बात कही। भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, ये इसमें एक संदेश मिलता है कि ऐसे देशों में ये प्रॉब्ली 6th कंट्री, इस्लामिक कंट्री जिसमें पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम ज्यादा है, नरेंद्र मोदी जी का ये अवार्ड मिलना बहुत ही संतोष का विषय है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ऐतिहासिक रही है। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच साझा हित के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी को नए सिरे से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकी और रोजगार के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच F414 विमान इंजनों के संयुक्त उत्पादन का समझौता
प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि है। अमरीकी संसद के संयुक्त सत्र को श्री मोदी के संबोधन के बारे में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ये देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय है। जॉइंट सेशन में बात करने का मौका हर बार किसी को मिलता नहीं है। अब तक बहुत कम लोगों को ही ये अपॉर्चुनिटी मिला है और जॉइंट सेशन एड्रेस करने के लिए बाईपार्टिसान इन्विटेशन आया है। मतलब दोनों रिपब्लिकन्स भी डेमोक्रेट्स भी प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किए एड्रेस करने के लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समय है अभी, देर ना हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिडक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिडक्टर्स संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य की स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय की निगरानी में राज्य और केंद्र सरकार मणिपुर में हिंसा पर नियंत्रण में बहुत हद तक सफल रही है। 13 जून के बाद से राज्य में हिंसा के कारण किसी की मृत्यु की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री शाह ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को प्रयास तेज करने और सभी पक्षों से सहयोग लेने की सलाह दी है। इस बीच मणिपुर में ज्यादातर जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। संवेदनशील क्षेत्रों में राज्य पुलिस और अर्ध सैन्य बल गश्त लगा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया है। पुलिस ने बताया है कि उग्रवादियों के 12 बंकर नष्ट कर दिए गए हैं। इस दौरान भारी गोला बारूद भी बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का विरोध करने वाले हिम्मती लोगों और देश की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने आपातकाल को देश के इतिहास में एक काला अध्याय बताया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिख समुदाय पर हमलों की कड़ी निंदा की है। कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने अमृतसर में कहा कि पाकिस्तान के पेशावर शहर में गोलीबारी और सिख दुकानदार की हत्या बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार को अल्पसंख्यक सिखों की सुरक्षा को लेकर गंभीर होना चाहिए। G20 के बुनियादी ढांचा कार्य समूह की तीसरी बैठक कल से उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में शुरू होगी। टिहरी जिला प्रशासन ने बैठक के प्रस्तावित स्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। बैठक के लिए विदेशी प्रतिनिधि देहरादून पहुंचने लगे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रायद्वीपीय और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों और दिल्ली सहित पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। ये मध्य अरब सागर के शेष हिस्सों, उत्तरी अरब सागर के कुछ भागों, मुंबई, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र के बाकी क्षेत्रों, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ भागों, उत्तराखंड के शेष भागों और हिमाचल के अधिकांश हिस्सों और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के कुछ भागों में आगे बढ़ गया है। 1961 के बाद पहली बार दिल्ली और मुंबई में मानसून निर्धारित समय सीमा के आसपास पहुंचा है।
मॉनसून दिल्ली में तय समय से 2 दिन पहले पहुंचा है और मुंबई में इसे पहुंचने में 2 सप्ताह की देरी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे के लिए अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्व मध्य, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में मॉनसून सक्रिय रहने की अनुकूल स्थितियां बनी रहेंगी। हमारा जो पूर्वानुमान है, साउथ ईस्ट मानसून का प्रोग्रेस जारी रहेगा और अगले 2 दिन में गुजरात और राजस्थान के कुछ और हिस्सा, पंजाब और हरियाणा का और कुछ हिस्सा में मानसून आगे बढ़ेगा। पास्ट 24 आवर्स में 8:30 बजे तक आज 18 सेंटीमीटर हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है मुंबई में और इसका आसपास एंटायर सुबर्बन एरिया में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड हुआ है कुछ इलाका में। आज जैसे कंडीशन है इसमें बारिश जारी रहेगा, हम भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग सहित राज्य के कई भागों में वर्षा जारी है। रुद्रप्रयाग में तेज वर्षा के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा से बात की है। श्री अमित शाह ने श्री सरमा को राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें राज्यों में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए फोन किया और उन्हें किसी भी आपात स्थिति के लिए केंद्रों से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री को यह भी बताया कि राज्यों में बाढ़ की स्थिति अब नियंत्रण में है। इस बीच राज्यों में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है, लेकिन जल स्तर कम होने के बावजूद 9 जिलों में लगभग 4 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। आमिनुल हक जोरदार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। जर्मनी के बर्लिन में विशेष ओलंपिक्स विश्व खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हो गए। इन खेलों में भारत ने अब तक कुल 191 पदक जीते हैं। कुछ स्पर्धाएं अभी भी जारी हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में स्पेशल ओलंपिक्स में भारत की अध्यक्ष डॉ मल्लिका नड्डा ने कहा कि 9 दिवसीय खेलों में भारत ने 16 खेलों में हिस्सा लिया। सेकंड लार्जेस्ट डेलीगेशन स्पेशल ओलंपिक्स भारत का था और भारत ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस वर्ल्ड गेम्स में किया है, जहां 198 स्पेशल एथलीट्स ने भाग लिया। अभी तक लगभग हम 191 मेडल्स प्राप्त कर चुके हैं। सबसे अधिक मेडल्स रोलर स्केटिंग में 27 मेडल्स हमारे खिलाड़ियों ने अर्जित किया है। फुटबॉल में आज बेंगलुरु में सैफ चैंपियनशिप के ग्रुप बी के मैच में बांग्लादेश ने मालदीव को 3-1 से हरा दिया। टूर्नामेंट का दूसरा मैच भूटान और लेबनान के बीच जारी है। ग्रुप ए में भारत और कुवैत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार के साथ एक विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का विषय है साइबर अपराध और साइबर जागरूकता। कार्यक्रम के दौरान फोन कर श्रोता हमारे विशेषज्ञ से डिजिटल धोखाधड़ी, ऑनलाइन खतरे, सुरक्षा उपाय, शिकायत तंत्र और अन्य संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 011-2371-7106 और 011-2331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने आज काहिरा में द्विपक्षीय वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी में बदलने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, मुंबई सहित प्रायद्वीपीय और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा। बर्लिन में विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में भारत ने अब तक 191 पदक जीते और बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने मालदीव को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।